हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है सिंपल सिटी विद पूर्णिमा व्लॉग में। और ये मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। आज है मुहर्रम, तो मुहर्रम की वजह से आज बेटे की तो छुट्टी है और हस्बैंड तो ऑफिस गए हैं, उनकी छुट्टी नहीं थी। तो उनका सुबह का मैं नाश्ता बना के उनको दे चुकी हूँ और वो ऑफिस चले गए हैं। और मेरी साफ़ सफाई हो गई है, झाड़ू पोछा साफ़ सफाई क्लीनिंग सारी हो गई है। तो बस मैं आ गई हूँ ऊपर नाश्ता बनाने। तो क्योंकि रोज़ इसी टाइम बेटा नाश्ता तो करता है जब स्कूल जाता है, तो इसलिए आज थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ, आधा घंटा। और बस साफ़ सफाई मेरी तो हो गई थी, तो मैंने सोचा बैठने से कोई फ़ायदा नहीं, रोज़ थोड़ी देर आधा घंटा मैं अपने लिए निकालती हूँ रेस्ट के लिए। क्योंकि दवाई खाती हूँ, खाली पेट भी मेरी एक दवाई चल रही है, तो थोड़ा सा दवाई खा के 2 मिनट का रेस्ट लेती हूँ। तो बस लेकिन मैंने सोचा आज जब बेटे को भूख लगी है, जब तक बनाऊंगी तब तक मेरी आधा घंटा हो जाएगा। तो बस फटाफट मैं सितुए के पराठे बना लेती हूँ। फिर सुबह बनाए थे मैंने चीनी के पराठे, आज हस्बैंड को खाने थे मीठे पराठे, कह रहे थे चीनी के बना दो, आज मैं सब्ज़ी से नहीं खाऊंगा और सब्ज़ी कोई थी भी नहीं, तो इसलिए मैं सितुए के पराठे बना ले रही हूँ। और आप लोगों को हो सकता है बहुत सुबह में हवा की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही थी और मुझे नीचे शोर बहुत लग रहा था, तो मैं ऊपर आके छत पे वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा शोर है। अगर आ रहा हो तो सॉरी, माफ़ करिएगा। तो बस मेरा सितवे में मैंने प्याज, जीरा, नमक, मिर्ची सब कुछ डाल दिया है और थोड़ा सा तेल डालूँगी और खटाई पाउडर भी डाल के अच्छे से थोड़ा सूखा सूखा मार लूँगी। और बस इसको पराठे में भर के मैं फटाफट बना लूँगी। बेटा कह रहा था मैं चाय के साथ खाऊंगा। वैसे भी कोई भी भरा पराठा होता है तो हम दोनों चाय के साथ ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो चाय तो मैं वैसे भी सुबह आधी कप लेती हूँ, तो दोनों लोगों के लिए मैं चाय के साथ पराठे बना लूँगी और खूब अच्छे से भर के बनाती हूँ। वही खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं और दोनों लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं वैसे पराठे। तो अब इसके बाद देख रहे होंगे आप लोग, मैं तेल के पराठे बनाती हूँ, क्योंकि मुझे रिफ़ाइंड सूट नहीं करता है। मैं रिफ़ाइंड बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि रिफ़ाइंड रखती नहीं हूँ, इमरजेंसी के लिए मैं घर में रिफ़ाइंड रखती हूँ, लेकिन मैं अधिकतर तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हस्बैंड और बेटे तेल नहीं खाते हैं, वो लोग भी तेल के पराठे खा लेते हैं अच्छे से। तो इसलिए मैं तेली के पराठे या तेल का ही सब कुछ बनाती हूँ। वो हम लोगों को जब हम तीनों लोग एक ही चीज़ खा लेते हैं तो फिर अलग अलग बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इसलिए बस मैं पराठे बना ले रही हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, 4 ही पराठे बनने हैं और मैं खूब भर भर के बनाऊँगी, क्योंकि जब सितुआ अच्छे से भर भर के पराठे बनाऊँ ना तो काफ़ी अच्छे लगते हैं खाने में। तो बस मैं फटाफट पराठे बना लूँगी और पराठे चाय के साथ हम लोग खाएंगे। बेटे को कोई भी भरा हुआ पराठा चाय के साथ ज़्यादा पसंद है, तो मैं थोड़ी सी चाय बना लूँगी, आधी कप बनाऊँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं भी बहुत चाय पीना पसंद नहीं करती हूँ। सुबह का टाइम मैं आधी कप चाय लेती हूँ, कभी कभी जब ज़्यादा हो जाती है तभी पूरी लेती हूँ, नहीं तो आधी कप से ज़्यादा मैं चाय लेना पसंद नहीं करती हूँ। और वैसे तो बीच में ना मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी चाय, लेकिन जब से सर्दी आई थी तब से ऐसा कंटिन्यू दोबारा लेना शुरू करा है, तो फिर ऐसे जब तक लो ना तब तक ना एक जैसे लत लग गई है, आधी कप चाय चाहिए ही चाहिए। तो बस चाय मैंने बना ली है, ये आप देख रहे होंगे कल का दूध था, तो उसी में मैं बना ले रही हूँ दोनों के लिए चाय थोड़ी थोड़ी, क्योंकि धुलना तो था ही भगोना, तो मैंने सोचा इसी में बना लेती हूँ। तो आप देख रहे होंगे मैं अनंत आ गया था, कुछ पूछ रहा था तो मैं उससे बातें करने लगी थी। तो बस मेरी चाय अच्छे से खौल रही है, और चाय ना जब तक खूब अच्छे से नहीं खौलती ना तब तक टेस्ट नहीं आता है। तो चाय अच्छे से खौल जाएगी तब मैं चाय अपने और अनंत के लिए निकाल लूँगी और नाश्ता कर लूँगी। साफ़ सफाई तो सुबह की हो गई है, लेकिन अभी मैंने थोड़े से कपड़े निकाले थे धुलने के लिए, तो अभी कपड़े धुलना बाकी है। तो बस पहले हम लोग नाश्ता कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और बस आनंद भी खा ले रहा है और मैं भी खा ले रही हूँ खाना। तो खाना तो टाइम पर हो जाता है, 9 साढ़े 9 बजे तक वैसे भी मेरा खाना वाना नाश्ता हो जाता है सुबह का। फिर उसके बाद देखती हूँ, दोपहर को भी सोचा नहीं है मैंने क्या बनाना है, क्योंकि वो भी मुझे ना पहले से मैं अगर सोच के रखती हूँ तो मेरा काम जल्दी हो जाता है दोपहर का कि मुझे क्या बनाना है। क्योंकि एंड टाइम पर सोचने बैठो तो टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है कि ये बनाऊँ कि वो बनाऊँ।
तो बस ये फटाफट खाना खाने के बाद मैंने थोड़ी देर अनंत को पढ़ाया था, क्योंकि एग्ज़ाम भी उसके आ रहे थे। तो थोड़ी देर मैंने पढ़ाया था, उसके बाद मैं वापस खाना बनाने दोपहर का आ गई थी, क्योंकि हस्बैंड तो अपने टाइम पर ही आएंगे 1 बजे, तो मुझे खाना बना के टाइम से पहले रख देना था। तो मैं बना रही हूँ कढ़ी। तो बहुत दिन हो गए थे मैंने कढ़ी नहीं बनाई थी, तो मैं आज प्याज वाली कढ़ी बना रही हूँ। मुझे शायद इसको पंजाबी कढ़ी कहते हैं, मैंने खाई थी कहीं, तो एक दो बार बना चुकी हूँ, तो ये दूसरी तीसरी बार बना रही हूँ। बहुत अच्छी बनती है। इसमें प्याज, मिर्ची, नमक, जीरा ये सब डाल के अच्छे से मैं पकौड़ी बना लूँगी। थोड़ी सी ज़्यादा पकौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि पकौड़ी जब भी बनाओ तो बच्चों को तो चाहिए होती है थोड़ी बहुत पकौड़ी, तो इसलिए थोड़ा सा बेसन ज़्यादा घोल के थोड़ी सी पकौड़ी अनंत को दे दूँगी और बाकी कढ़ी बना लूँगी। तो बस फटाफट पकौड़ी डाल दे रही हूँ कढ़ाई में और कढ़ी बना लूँगी। और अभी मैंने और कोई काम नहीं करा, क्योंकि अनंत को पढ़ाने बैठ गई थी, तो कपड़े वपड़े सारे पड़े हैं, अभी मैंने कुछ भी नहीं धुला है। और आज ना मौसम इस समय बहुत गर्म हो गया है, तो जब मैं लाइट भी चली गई थी तो काफ़ी गर्मी हो गई थी, तो इसलिए मुझे मशीन में कपड़े सुखाने थे। तो बारिश का क्योंकि कोई भरोसा नहीं, अगर मशीन में सुखा दो ना कपड़े तो कहीं भी डाल दो तो जल्दी तो पानी चूता तो नहीं है कपड़ों से, और ऐसे ना लाइट चली जाती है, फिर आधा काम छूटा पड़ा रहता है। कपड़े धुल गए फिर निचोड़ने के लिए तब पड़े रहेंगे जब तक लाइट आ नहीं जाती, तो इसलिए मैंने अभी धुले ही नहीं है कपड़े। और दूसरी तरफ देखिए, मैंने कढ़ी के लिए पकौड़ी तो बना ली थी, और तड़के में मैंने हींग, जीरा, मिर्ची, राई, मेथी, इतनी सारी चीज़ें मैंने सब डाल दिया था, और ये बेसन और दही का घोल मैंने डाल दिया है। और ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी ही बनाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड को बहुत ज़्यादा कढ़ी पसंद नहीं है, एक बार ही खाते हैं, और बेटा भी एक बार से दोबारा नहीं खाता है कढ़ी। तो बस थोड़ी ये कढ़ाई बनाऊँगी ये बस, और ज़्यादा कढ़ी के साथ चावल और रोटी 2 चीज़ें और बनाऊँगी। थोड़ा इस भगोने में ना चावल चढ़ा दिया था मैंने, इस भगोने में चावल चढ़ाती हूँ, इतने में अपने तीनों लोगों के लिए हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड और बेटे को तो चावल ना भी मिले तो चलता है, उन लोगों को चावल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मैं खाने के साथ चावल पसंद करती हूँ। मतलब मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो लोग कढ़ी चावल भी पसंद करते हैं, लेकिन मेरे यहाँ ऐसा है कि किसी को रोटी ही, मतलब किसी को चावल चाहिए ही नहीं, सबको रोटी ही पसंद आती है। तो इसलिए मुझे रोटी तो हर चीज़ में रोटी बनाना ही पड़ता है, चावल मैं बहुत कम बनाती हूँ। तो बस मेरी ये दूसरी तरफ देखिए कढ़ी खूब अच्छे से पक गई थी, तो मैं इसमें पकौड़ियाँ मैंने डाल दी हैं, और खूब जब तक कढ़ी ना खूब पदक के खूब अच्छे से नहीं बन जाती, पक जाती है, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, मेरी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी हो गई थी, तो इसलिए देखिए कढ़ी थोड़ी सी बाहर गिर गई है, लेकिन खूब अच्छे से मैंने पकाई थी, खूब फदक के धीमी आँच में मैंने छोड़ दिया था। करीब आधा घंटा तक मेरी कढ़ी पकी थी। जब तक कढ़ी आधे घंटे ना पके तब तक टेस्ट नहीं आता है। मैंने खाना देखिए बना लिया है, रोटी चावल, तब तक हस्बैंड आ गए थे, 1 बज गया था, तो दोनों को खाना दे दिया था, वो खा के चले भी गए थे। फिर मैं अनंत को पढ़ाने फिर बैठ जाती हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा पढ़ाते चलो, याद करवाती चलती हूँ। पढ़ाना मुझे ही है, तो थोड़ा करके जब याद करवाती चलती हूँ ना, तो एग्ज़ाम के टाइम ज़्यादा कुछ मेरा बर्डन नहीं रहता है, मुझे नहीं ज़्यादा सोचना पड़ता है, मुझे सिर्फ रिवीज़न करवाना रहता है। तो बस थोड़ा करके जब भी टाइम मिलता है मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा पढ़ाने उसको। तो पहले पढ़ा लूँगी, फिर उसके बाद देखूँगी कि क्या सफाई करनी है। अभी मुझे काफ़ी क्लीनिंग करनी बाकी है, क्योंकि ना मैं तो साफ़ करके रखती हूँ, लेकिन जब क्या कहूँ, अनंत बच्चे ऐसे होते हैं ना, बच्चों ने अगर अलमारी में एक भी कपड़ा छुआ तो 4 कपड़े जो तहे होते हैं वो गिर जाते हैं। आप देख रहे होंगे अलमारी में काफ़ी कपड़े तहे रखे थे ये सब, लेकिन अनंत ने पता नहीं क्या चीज़ निकाली थी, मैं ऊपर काम कर रही थी, सारे कपड़े अस्त व्यस्त, बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैंने उसको तहाया है।
ये पढ़ा दिया है मैंने अनंत को और मैं कपड़े धुलने चली गई थी। तो अनंत कह रहा था मुझे मैगी बना दो मम्मी, तो मैंने मैगी बना के उसको दे दिया था। वो मैगी खा चुका है। इसके बाद मैं आ गई हूँ। मुझे जो कपड़े मैंने धुल लिए थे, अब उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी जो क्लीनिंग करनी बाकी रह गई है लाओ वो भी कर देती हूँ। तो ये कपड़े वो हैं जो मैंने थोड़े कपड़े ना आनंद के स्कूल के जो होते हैं वो थोड़े बहुत मैं इधर ही रखती हूँ, क्योंकि जब एक ड्रेस रोज़ 2 ड्रेसें हैं, एक ड्रेस मैं पहनाती हूँ, दूसरी ड्रेस मैं धुलती हूँ। तो बस वही कपड़े मैं यहाँ ताह के रख दे रही हूँ कि कल मुझे ये कपड़े धुलने हैं। आज मैंने इनको नहीं धुला है। और अनंत थोड़ी देर अभी टहलने गया है, थोड़ी देर बाद फिर उसे पढ़ाऊँगी। तो बस ये सारा दिन मेरा आज यही धीरे धीरे काम में निकल गया। और बस ये थोड़े से कपड़े रखे थे। तो अनंत की आज बरसात का मौसम आ रहा था, तो अनंत के बैग में ये रेनकोट भी मैं रख देती हूँ। आज लेकर गया था लेकिन इसने देखिए बाहर डाल दिया है, क्योंकि सूखने को मैंने बाहर टांग दिया था तो कहा था देखो बेटा अंदर रख दो जाकर, तो इसने बस ऐसे ही रख दिया था। तो वो सब भी तहा रही हूँ। और थोड़ा बहुत ना ये पेंट करता है, कुछ ना कुछ कलर वलर करता है, तो बहुत कागज़ फैलाता है। तो बस वही सब मैं समेट ले रही हूँ और साफ़ सफाई हो जाती है ना। त्योहार का समय है तो थोड़ा कोई आता जाता भी है तो सब कुछ बराबर हो रहता है, तो अच्छा लगता है देखने में। नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, साफ़ सफाई पड़ी नहीं रहती है। तो वही मैं कर ले रही हूँ। तो मैं अब आ गया है। अनंत कह रहा था मम्मा मैं खेल आया हूँ, अगर आपका काम हो गया हो तो मुझे थोड़ा सा और पढ़ा दो। तो बस थोड़ी देर और बैठूँगी। और अगर मेरा मन तो अब थक गई हूँ मैं, थोड़ी देर मेरा मन रेस्ट करने को कर रहा था, क्योंकि सुबह से मैंने एक बार भी नहीं लेटी थी। तो पहले मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर देखूँगी अगर थोड़ी देर में के बाद मन करता है तो फिर पढ़ाऊँगी, नहीं तो फिर रात को देखूँगी। और आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्लीज़ आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और अगर आपको कोई कमी लग रही हो तो प्लीज़ बताइएगा। और जो सच्चाई है मैं वही